वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 गणित। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। कोई भी हम लोग चतुर्भुज लेंगे, उसका जो चारों अंतः कोणों का योग है उसका वैल्यू होता है 360 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को पूछा है चौथा कोण कितना होगा। हम कोई एक चतुर्भुज छाप लेंगे, उसका नाम देंगे ए, बी, सी और डी। पहला कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 75 डिग्री। दूसरा कोण कितना है? 90 डिग्री। तीसरा कोण कितना है? 75 डिग्री। हम लोग को पूछा है चौथा कोण कितना होगा, सब निकालने के लिए हम लोग को बोला है। हम लोग जानते हैं चारों कोण को अगर जोड़ा जाए चतुर्भुज में, वो किसके बराबर होगा? तो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। बी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। सी का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लोग को वही तो वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू डी लिख देंगे 360 डिग्री। 75 75 हो जाएगा कितना? 150। और 90 उसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 240 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे 240 प्लस में है, बराबर के साइड आंख हो जाएगा माइनस में। देखेंगे कोण डी बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, घटाएंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी तीन कोण जो 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री दिया हुआ था, चौथा कोण जो हम लोग चतुर्भुज का पूछा है कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इसका सबसे छोटा कोण हम लोग को पूछा है। ध्यान से समझिएगा। एक को हम लोग चतुर्भुज लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज को छापते हैं, नाम देंगे ए, बी, सी और डी। ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, यानी इस तरह लिखेंगे कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर दिया हुआ है 3:5:9:13। देखिए अनुपात में कुछ ना कुछ चीज कटा होगा। ठीक है, तो हम लोग उसे मान लेंगे कोण ए का जो वैल्यू होगा वो 3x होगा। कोण बी का जो वैल्यू होगा, यानी पहला अनुपात पहला के बराबर, दूसरा अनुपात दूसरा के बराबर, कितना बराबर होगा? 5x। और कोण सी का जो वैल्यू होगा वो 9x के बराबर मान लेंगे, और कोण डी का जो वैल्यू होगा वो 13x के बराबर मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि चारों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग जोड़ देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है? 3x। लिखेंगे, देखिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू होगा 3x। बी का वैल्यू देखिए कितना है? 5x। सी का वैल्यू देखिए तो 9x। और डी का वैल्यू कितना है? तो 13x है। बराबर कितना है? 360 डिग्री। जोड़िए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, तीनों को जोड़ेंगे 3 5 8 8 9 17 17 13 कितना होगा? 30x। यानी 30x का वैल्यू कितना है? 360 डिग्री। 30 यहाँ गुना में इधर आके भागा होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 बटा 30। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 बार में। यानी x का वैल्यू है 12 डिग्री। हम लोग को पूछा क्या है? सबसे छोटा कोण पूछा हम लोग को। देखिए ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन है? 3x। यानी कोण ए जो है सबसे छोटा है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए, ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ए बराबर कितना x है? 3x। 3 गुने क्या कर देंगे? 12। 12 तिया कितना होगा? 36 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है? सबसे छोटा कोण कितना आ गया? 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे हम लोग को सबसे अभी तो पूछा है सबसे छोटा कोण, हम लोग से पूछ सकता है सबसे बड़ा कोण। जब सबसे बड़ा कोण पूछेगा तो x का जो वैल्यू निकालने वहां तक हम लोग को काम करना पड़ेगा। सिर्फ 13x अगर निकाल देंगे, 13x का वैल्यू, तो निकल जाएगा वो सबसे बड़ा कोण। फिर पूछ सकता है सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अंतर। तो सबसे बड़ा कोण कितना है? 13x। और सबसे छोटा कोण कितना है? 3x। दोनों को घटाएंगे तो आएगा 10x। 10 से गुना कर देंगे 12 को, यानी 120 डिग्री। अगर पूछता हम लोग को सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का अंतर, तो 120 डिग्री होता। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का योग अगर पूछता तो उसे फिर जोड़ देते हम लोग। यानी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बनाने का तरीका एक ही होगा। आगे क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर दिया हुआ है 135 डिग्री, तो हम लोग को कोण बी पूछा है। देखिए समांतर चतुर्भुज एक हम लोग छाप रहे हैं, इसका नाम हम देते हैं ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में कोण डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए तो 135 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है 135 डिग्री। हम लोग को पूछा कोण बी,
देखिए यहाँ पे कोण बी पूछा है। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है कि आमने सामने का जो भुजा होता है समान भी होता है और समानांतर होता है, ठीक है, यानी समूह भुजा समान और समानांतर होते हैं। समूह कोण समान होते हैं, समूह कोण बराबर होता है। तो ए के सामने जो कोण सी है बराबर होगा और कोण बी के जो सामने कोण डी है वो भी बराबर होगा। जब कोण डी का वैल्यू दिया हुआ है 135 डिग्री, तो डी के सामने जब बी बराबर होगा, बी का वैल्यू कितना होगा 135 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, यदि एक आयत एबीसीडी में कोण ए बी डी बराबर 40 डिग्री हो तो कोण डी बी सी का वैल्यू हम लोग को पूछा है। समझिए, एक हम लोग आयत बना रहे हैं, एबीसीडी क्या है, एक आयत ए बी सी और डी, क्या है एक आयत। हम लोग को बोला ए बी डी, कोण ए बी डी, देखिए ए वाला कोण हम लोग को कितना डिग्री बोला है, 40 डिग्री। हम लोग को निकालने क्या बोला है, डी बी सी, डी बी सी, ए वाला कोण निकालने बोला है। ध्यान से समझिए, जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री, यानी कोण ए बी सी डी सब कोण बराबर होगा और 90-90 डिग्री होगा। तो कोण बी के पास टोटल कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। इधर जो नीचे साइड में कितना बन जा रहा है, 40 डिग्री, और ऊपर साइड में कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। हम लोग को पूछा भी वही है, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री है, तो ए सी डी का मान होगा। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, ए बी सी डी एक आयत है, उससे हम लोग चित्र बनाएंगे। ए बी सी डी क्या है, आयत। कोण ए सी बी, देखिए ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री। हम लोग को क्वेश्चन पूछा है ए सी डी का वैल्यू, ए सी डी इसका वैल्यू हम लोग को पूछा है कितना डिग्री होगा। अभी तुरंत पीछे बताएं कि कोई भी आयत हो उसका प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होता है, 90-90 डिग्री का। तो कोण सी के पास 90 डिग्री बनेगा। नीचे साइड में देखिए तो 50 डिग्री बन जा रहा है, तो जो ऊपर साइड में जो बचा हुआ है क्षेत्र भाग है वहां पे कितना डिग्री बनेगा, तो 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं एबीसीडी, ए बी सी और डी, जिसमें ए बी समांतर डीसी है, ये दोनों भुजा समानांतर है, ठीक है। कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो बी का मान हम लोग को पूछा है, कोण बी का मान पूछा है। देखिए पीछे हम लोग देखे थे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर था, लेकिन यहाँ पे जो है समांतर चतुर्भुज का आसन कोण है, याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। कोण ए और बी दोनों संपूरक है, तो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री है, प्लस बी का वैल्यू लोग निकालने बोला, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो 60 उधर अगर घटाएंगे तो कोण बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक समांतर चतुर्भुज है, नाम क्या है उसका, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। कोण पी और कोण क्यू, देखिए कोण पी और कोण क्यू के बारे में बोला है। जो कोण पी है वो कोण क्यू का 4 गुना है, देखिए लिखा हुआ 4 गुना, यानी कोण पी जो होगा वो कोण क्यू का 4 गुना होगा। हम लोग को फिर पूछा है कि दोनों कोण है तो कोण क्यू का मान आप निकालिए, क्यू का मान आप हम लोग को निकालने बोला है। देखिए 4 यहाँ गुना में है, नहीं तो क्यू यहाँ पे गुना में है, इधर हम लोग लाएंगे तो क्यू इधर भागम हो जाएगा, इधर बचेगा 4, नीचे आएगा 1, कुछ नहीं तो, यानी पी का वैल्यू 4 गुना होगा तो क्यू का वैल्यू 1 गुना होगा। देखिए पी और क्यू को अगर जोड़ा जाए, पी प्लस क्यू बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। चूंकि पी और क्यू दोनों क्या है, आसन कोण है। पी का वैल्यू कितना है, 4 गुना, तो 4x लिखते हैं। क्यू का वैल्यू कितना है, 1 गुना, तो x लिखते हैं बराबर 180 डिग्री। 4x और 1x कितना होगा, 5x बराबर 180 डिग्री। 5 इधर गुना में इधर आके भागा होगा तो 180 बराबर होगा 180 डिग्री बटा 5, कितना बार में कटेगा, 36 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यू का वैल्यू कितना आया, 36 डिग्री। अगर पी का वैल्यू पूछता तो 36 में 4 से गुना कर देते, पी का वैल्यू निकल जाता। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 4:5 है। एकदम पीछे जैसा क्वेश्चन पूछा उसी तरह वहां है, यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज में दिया हुआ था, वहां अनुपात में दिया हुआ है। हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, नाम पूछना है तो हम लोग नाम रख लेते हैं पी क्यू आर एस। बोला है क्या, दो आसन कोण, पी और क्यू को मान लेते हैं दोनों आसन कोण है। दोनों का अनुपात क्या है, यानी कोण पी अनुपात कोण क्यू बराबर 4:5 है। पी का वैल्यू 4 गुना तो क्यू का वैल्यू 5 गुना है। हम लोग लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री।
चूंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पी का वैल्यू कितना x होगा 4x, क्यू का वैल्यू 5x बराबर 180 डिग्री, 4 5 कितना x होगा 9x बराबर 180 डिग्री। 9 गुना में इधर आके भागा होगा तो लिख सकते हैं x बराबर कितना डिग्री 20 डिग्री। हम लोग को कौन पूछा है, यानी कोण P कितना गुना होगा 4 गुना, 4 गुना मतलब कितना डिग्री 80 डिग्री। कोण Q कितना होगा 5 गुना, 5 गुना मतलब कितना डिग्री 100 डिग्री, क्योंकि 20 का x का वैल्यू 20 आया है, तो 80 और 100 ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा बी। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा, जो समांतर चतुर्भुज है उसमें x का मान हम लोग को पूछा है। देखिए यहाँ पे तो Q और R दोनों कैसा कोण है, तो बोलेंगे आसन कोण है, और समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री, लिखेंगे 100 डिग्री प्लस x बराबर होगा 180 डिग्री। 100 प्लस x बराबर कितना 180, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, जो हम लोग को वैल्यू पूछा है कितना होगा उसका वैल्यू 80 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। देखिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इसका परिमाप यानी चारों भुजा को जोड़ेंगे कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, जिसमें बड़ी भुजा जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा हम लोग को पूछा है। परिमाप निकाले बोला तो चारों भुजा जोड़ दीजिए, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू एस पी, वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। मान लेते हैं पी क्यू सबसे बड़ी भुजा है, जब पी क्यू बड़ी होगा तो एस आर भी बड़ी भुजा होगा, तो ये दोनों कितना कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6.5। क्यू आर नहीं दिया तो लिखेंगे क्यू आर, आर एस कितना हम लोग माने 6.5 चूंकि बड़ी भुजा है, प्लस एस पी इसका वैल्यू कितना है 22 सेंटीमीटर। इसे अगर जोड़ेंगे 6.5 और 6.5 आएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आया, प्लस क्यू आर कितना होगा 2 क्यू आर होगा बराबर कितना होगा 22। 13 को अगर 22 में घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी 2 क्यू आर बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर को अगर छोटा भुजा माने हैं तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए। जैसे क्यू आर और एस पी दोनों सेम होगा, चूंकि दो जो क्यू आर जितना होगा उतना ही एस पी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, इसीलिए एस पी की जगह भी क्या लिख दिए क्यू आर लिख दिए। देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 9/2, काटेंगे कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी भुजा दी होगा 6.5 तो छोटी भुजा होगा 4.5, जब उसका परिमाप कितना हो 22 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, देखिए सम चतुर्भुज यहाँ बनाते हैं, सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है परस्पर लंब होते हैं एक दूसरे पर, और समद्विभाजित भी करते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। देखिए कोई भी वर्ग हो उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। या कुछ देखो आयत है उसका भी अगर प्रत्येक कोण पूछा जाए वो भी कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। आयत हो या वर्ग हो दोनों का प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी। हम लोग को वर्ग का पूछा था तो 90 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी और डी। इसका जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर है और जो कोण ए है वो 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से, जब कोण ए 90 डिग्री है तो ए के सामने जो कोण सी है वो भी 90 डिग्री होगा। काहे, क्योंकि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का जो आसन कोण होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए जोड़ने पर, तो कोण ए अगर 90 है तो बी भी 90 होगा, क्योंकि ए और बी का वैल्यू जोड़ने पर 180 होना चाहिए। जब बी 90 हो गया तो डी भी 90 होगा, काहे, क्योंकि बी और डी दोनों है सम्मुख कोण है, तो ये भी बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कोण ए बराबर हो गया कोण बी के, बराबर हो गया कोण सी के, और बराबर हो गया कोण डी के। अब पहले से बोल दिया कि चारों भुजा बराबर थे, यानी ए बी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी दिया हुआ है पहले से। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण बराबर और कितना कितना 90 डिग्री और चारों भुजा बराबर हो तो वैसा चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे हम लोग वैसा चतुर्भुज को वर्ग। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा सी। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समझिए। इधर कोई एक त्रिभुज है, मान के चलिए ए बी और सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे दोनों का मध्य बिंदु मान के चलिए यहाँ पे डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ये दोनों के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड होती है
वो तीसरी भुजा के यानी BC का आधा होती है। यानी लिख सकते हैं हम लोग जो DE का वैल्यू होगा वो 1/2 BC होगा। यानी BC का आधा करेंगे तो DE निकलेगा। यानी कि क्या होती है, तीसरी भुजा के आधी होती है, आधा होती है। इसे हम लोग बाद में समझेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु कोण को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। देखिए हम लोग ABC एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ABC एक समबाहु त्रिभुज लेंगे जिसमें तीनों भुजा क्या है, बराबर। अगर इसका मध्य बिंदु लिया जाए यानी AB का मध्य बिंदु, AC का और BC का मध्य बिंदु, फिर इसे अगर मिला दिया जाए इस मध्य बिंदु को, उसका नाम रखेंगे D, E और A। समझिए पहले जो ABC था एक समबाहु त्रिभुज है, अगर D उसका AB का मध्य बिंदु D है तो जितना होगा BD उतना ही होगा AD। उस तरह अगर देखा जाए सब भुजा बराबर हो जाएगा, उस तरह A वाला भी तीनों अंदर का भुजा यानी D बराबर होगा EF का बराबर होगा FD का। यानी जो अंदर में जो त्रिभुज बना हुआ है वह भी कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। यदि E एवं F त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु है, देखिए त्रिभुज है ABC, E जो है किसका मध्य बिंदु है, भुजा AB का। जो F है भुजा AC का, F किसका है, AC का। हम लोग पूछा EF किसके बराबर होगा, EF जो होगा किसके बराबर होगा। यानी हम लोग जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज हो जिनके दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो तीसरी भुजा के आधी होगी। यानी तीसरा भुजा कौन है, BC, तो BC का क्या होगा, आधा। यानी लिख सकते हैं EF बराबर 1/2 BC। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, 1/2 BC, ऑप्शन नंबर A। त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F है। फिर से हम लोग त्रिभुज छापते हैं, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। उसका मध्य बिंदु कौन कौन है, AB और AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु E है, A और F जो है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर इसे हम लोग मिला देंगे। अब हम लोग को क्या बोला है, BCFE। देखिए BCFE कैसा चतुर्भुज है, देखिए तो हम लोग को जो चतुर्भुज दिख रहा होगा BCFE एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार का कुछ आकृति है, देखिए यहाँ पे B है, यहाँ C है, यहाँ F है, यहाँ पे E है। ये कैसा चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है। जो हम लोग पीछे छोड़े थे उसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के कोण के समद्विभाजक, हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मान के चलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसके जो कोण के समद्विभाजक होंगे, कोण A को समद्विभाग करने वाला, कोण B को समद्विभाग करने वाला, कोण C को, कोण D को, इस तरह से जो बनने वाला जो आकृति होगा वो कैसा आकृति होगा। देखिए तो समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक जो भी होगा, कोण के समद्विभाजक वो क्या बनाएगा, तो एक आयत बनाएगा। जो बीच में आकृति बनेगा क्या चीज का आकृति बनेगा, आयत का। समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, समचतुर्भुज हम लोग को लेना है, बनाते हैं एक समचतुर्भुज। उनके जो भुजा होंगे उनके मध्य बिंदु, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु लेते हैं हम लोग, मिलाने से जो बना आकृति होगा। देखिए इससे अगर हम लोग इस तरह बना दें, उसके मध्य बिंदु से बना आकृति, तो कैसा आकृति बनेगा, वो भी क्या होगा, एक आयत होगा। किसी आयत के कर्मागत भुजाओं, लेकिन आपको हम लोग आयत ले लेते हैं, उसके कर्मागत भुजा यानी लगातार आसन भुजा लेना हम लोग को, और उससे अगर कोई आकृति बन रहा है तो कैसा आकृति बनेगा। देखिए इससे जो यानी आयत के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदु से जो आकृति बनेगा, कैसा आकृति बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा।